राजस्थान की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है, अपनी पसंद की सरकार को चुन रही है। वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सचिन पायलट ने दावा किया कि राजस्थान की जनता कांग्रेस को फिर मौका देने को तैयार है। इस बार राजस्थान में राज नहीं, रिवाज बदलेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी से भी इनकार कर दिया। सचिन पायलट ने उल्टा बीजेपी में अंदरूनी कलह का आरोप लगाया और पूछा कि बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित किया। राजस्थान में आज एक खास अहम दिन, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया जो है वो जारी है और राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ सचिन पायलट साहब हैं, पूर्व डिप्यूटी सीएम है राजस्थान के और टोंक से इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं। पायलट साहब, क्या लग रहा है, कैसा मूड जनता का? आप तो घूम रहे हैं, पूरे राज्य में घूमे और अपने लिए भी प्रचार कर रहे हैं। पब्लिक इस बार बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इस बार लोगों का मन है कि ये परंपरा टूटनी चाहिए। हर बार हम सरकार बदलते हैं, पार्टी का काम, नेताओं का, सरकार का, उस सबको आकलन करने के बाद जनता इस बार कांग्रेस को दोबारा मौका देगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि रिवाज बदलने जा रहा है, राज नहीं बदल। जनता का मिजाज इस बार रिवाज बदलने का लग रहा है मेरे को। रिवाज ये है कि 5 साल बाद सरकार चली जाती है, लेकिन बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा प्रदेश में, उससे लोग खुश नहीं हैं और देश में 10 साल सरकार हो गई, अब लोग उब चुके हैं, बदलाव चाह रहे हैं और कांग्रेस बेहतर विकल्प है, आप सब लोग मानते हैं इस बात। लेकिन क्यों आपको लगता है, क्या आपकी गारंटीज काम कर रही हैं या आपको लगता है कि बीजेपी का, क्योंकि हाउस खुद से इन ऑर्डर नहीं है, वो आप लोगों को फायदा कर रहा है? दोनों चीजें हैं। बीजेपी का जो खिंचाव, तनाव, बिखराव है अपना अंदरूनी, उसका भी इम्पैक्ट लोगों में आ रहा है और हम लोगों ने जो काम किया है और हमारी जो जीत हुई है अभी कर्नाटक में, हिमाचल में, उससे लोग बड़े उत्साहित हैं। पार्टी वर्कर्स बड़े ऊर्जा से काम कर रहे हैं और पब्लिक का रिस्पॉन्स जो मैंने देखा वो पार्टी के पक्ष में है। और हम लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो कांग्रेस पार्टी का विजन प्रदेश के लिए, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए हम लोग चुनाव जीतेंगे। बीजेपी के अंदरूनी बुखराव और तमाम चीजों की बात की तो आपको और अशोक गहलोत के बीच में जिस तरह की रशाकशी रही, उसका जिक्र तो खुद प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं चुनावी सभाओं में। वो कर रहे हैं क्योंकि अंदरूनी कलह इधर भी बहुत, वो अपना रिकॉर्ड बताए ना, अपना ट्रैक रिकॉर्ड, अपने रिपोर्ट कार्ड, अपना काम, अपना विजन, अपना ब्लूप्रिंट प्रदेश के लिए क्या है। हम 10 साल में राजस्थान के लिए कोई परियोजना, कोई विशेष पैकेज, कोई मदद प्रदेश को दी हो, तो वो तो नहीं कह पा रहे हैं। तो वो तो चुनाव का समय है, लोग भाषण देते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़े। किसी एक नेता ने कभी किसी के बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं कि आप कोई ये कह सके कि यहाँ अनबन हो सकती है। हम मिलकर लड़ रहे हैं। जो इश्यूज मैंने रेज किए थे, उसको पार्टी ने उसका संज्ञान लिया, उसके बाद सरकार के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट कराया। उसका लाभ दोनों को मिल रहा है, पार्टी को भी, सरकार को भी। कांग्रेस में हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कोई भी एक इंसान ना चुनाव लड़वा सकता है, ना जितवा सकता है, ना हरवा सकता है। मिलकर लड़ते हैं। हार भी पार्टी की होती है कलेक्टिवली और जीत भी पार्टी की कलेक्टिव होती है। मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आप साथ दिखाई नहीं दिए कैंपेनिंग के, या कहीं कहीं पर इधर उधर आप लोग, अशोक गहलोत साहब और आप साथ दिखे, लेकिन बहुत ज्यादा मिलकर लड़ने वाला ये मिसकंसेप्शन आप लोगों को हमेशा रहता है। जब मैं अध्यक्ष था पिछली बार 2018 में, तब भी मैंने कम से कम 50, 60, 70 मीटिंग करी हम लोगों ने। इतना बड़ा राज्य है, जब कोई नेता आता है, जैसे खड़गे साहब आते हैं, राहुल जी या प्रियंका जी आते हैं, सब मिलकर जाते हैं स्टेज के ऊपर। लेकिन बाकी जगहों पर इतना बड़ा 8 करोड़ लोग रहते हैं, 8 करोड़ वहां तक पहुंचना, अगर हम 7 फोटो खिंचवाने में लगे रहेंगे तो फिर कैंपेन कैसे करेंगे? तो ये धारणा गलत है, क्योंकि ये कहना, इसको हमारे विरोधी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पब्लिक सब जानती है कि हम मिलकर काम कर रहे हैं। जो हमारी जिम्मेदारी है व्यक्तिगत और पार्टी की, उसको निभा रहे हैं। पिछली बार ईस्टर्न राजस्थान में काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष थे, तो कहते हैं कि गुर्जर वोट जो है वो एनमास कांग्रेस की तरफ आया, वो एक बड़ा फैक्टर था कांग्रेस की विक्ट्री में। इस बार कह रहे हैं कि नाराज है वो। तब ये बड़ी संकीर्ण सोच वाले लोग हैं। ये आप जिस जातिगत बात कर रहे हैं, मैंने कहा ना, 8 करोड़ लोग हैं। नेशनल पार्टी, जब तक हम सबको साथ नहीं लेंगे, अगड़े पिछड़े, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, किसान, नौजवान, सबको समेटना पड़ता है। एक जाति, एक गोत, एक बिरादरी की बात जो करते हैं, उनको राजनीति समझ में नहीं आती है। और इतना बड़ा चुनाव है, इसमें अगर हम पड़ जाएं इस कैलकुलेशन में, तो उसका कोई लाभ नहीं है। पब्लिक में आप वेलफेयर करें, लोगों की मदद करें, आर्थिक जो महंगाई की जो मार लोगों में पड़ रही है, उसमें तो उनकी सहायता करेंगे, तो लोग अप्रिशिएट क्यों नहीं करेंगे? और ये सब कहने की बातें हैं, वो नाराज है, वो खुश है। पार्टी है, मैनिफेस्टो, आइडियोलॉजी है। जो जीतता है वो हाथ के सिंबल पे लड़के जीत रहा है, वो किसी जाति बिरादरी के नाम पे नहीं हार जीत रहा है। तो क्या मुख्यमंत्री पद के दावेदार अगर नंबर्स आ गए तो सचिन पायलट होंगे? कोई दावेदार नहीं है। ये तो हमारे यहाँ तो परंपरा है, एस्टैब्लिश ट्रेडिशन है कि हम लड़ते हैं, जीत कर जब आंकड़ा, जादुई आंकड़ा आता है, बहुमत के हम क्रॉस करते हैं,
फिर पार्टी और विधायक निर्णय करते हैं किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। हम पहले से कभी घोषित नहीं, बल्कि बीजेपी बड़ा मजा लेती है घोषणा करने में, हमारा सीएम फेस कौन है। इस बार तो नहीं किया उन्होंने, उनसे पूछना चाहिए क्यों नहीं किया गया। हमारे यहाँ ट्रेडिशन ही नहीं है, ना मध्य प्रदेश में, ना छत्तीसगढ़ में, ना राजस्थान, किसी स्टेट में कभी नहीं हम लोग करते हैं। हम जीतने के बाद तय करते हैं किसको क्या काम करना है, ये पार्टी की परंपरा है। लाल डायरी, पेपर लीक, ये तमाम चीजें क्योंकि आपने भी उठाया सत्तारूढ़ दल में होने के बावजूद, ये आपके विरोधी भी उठा रहे हैं, क्या इसका कोई असर आपको मैंने तो उठाया था, भाजपा के शासन में जो करप्शन हुआ था उसकी जांच होनी चाहिए, और उस पार्टी ने उस पर काम करवाया है। अब ये जो आप मुद्दे उठा रहे हो, ये सब चुनावी मुद्दे हैं ना, इस पे कोई तथ्य हो, कोई फैक्ट हो, कोई उस पे एविडेंस हो तो कार्रवाई करे, कौन रोक रहा है। लेकिन सिर्फ माहौल बनाने के लिए मीडिया के अंदर इस बातों को रखा जाता है। चुनाव से ठीक पहले 5 साल तक सब सो रहे थे, 5 साल तक सब पाक साफ था, कोई दिक्कत नहीं थी। वोटिंग अनाउंस हो गई उस दिन ही सारी एजेंसी लग गई ढूंढने के लिए। तो ये तो सब समझ रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कार्रवाई सारी की सारी जो हो रही है। अंतिम सवाल, कितनी सीट्स पायलट साहब उम्मीद कर रहे हैं? हमें लग रहा है कि हम अच्छे बहुमत से सरकार बनाएंगे, जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा, और पब्लिक का मैंडेट इस बार है कि ये रिवाज बदलना चाहिए और दोबारा कांग्रेस जीतनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन पायलट साहब हमसे बातचीत के लिए। तो पायलट साहब कह रहे हैं कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल पर सरकार बदलने का रिवाज है, लेकिन सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है कि इस बार रिवाज जो है वो नहीं बदलने जा रहा है और यही राज जो है अगले 5 साल तक जारी रहेगा।